राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का कान्हा क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे हिंदी से संबंधित 100 रचनाएं। तो हिंदी में नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, निबंध हो गया, जितनी भी विधाएं हैं सबसे 100 प्रश्न देखा जाएगा। और ऐसे प्रश्न रहेंगे, ये ऐसी रचनाएं जो बहुत फेमस हैं, हमेशा पूछी जाती हैं। इनको तो मतलब याद रहना एकदम ज़रूरी है, एकदम ये याद रहनी चाहिए। तो देखिए शुरू किया जा रहा है। यहाँ से पहला नंबर प्रश्न है, ये यहाँ पे दिया है कि निम्नांकित प्रश्नों में दी गई रचना के रचनाकार के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर रचना बस दिया रहेगा, हम लोगों को बस उसका रचनाकार देखना है। तो पहला प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ। ये उपन्यास है, किसका उपन्यास है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, इनकी रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ। अधखिला फूल दो उपन्यास है। अप्रिय प्रवासी इन्हीं की रचना है। वैदेही वनवास इन्हीं की रचना है। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, यशोधरा किसकी रचना है? तो यशोधरा किसकी रचना है? मैथिली शरणगुप्त की है। ठीक, मैथिली शरणगुप्त हो जाएंगे। अब देखिए कृष्ण गीतावली पूछ रहा है, तो गीतावली और कृष्ण गीतावली दोनों किसकी रचना है? ये तुलसीदास की रचना है। सूरदास की सूरसागर है, साहित्य लहरी है, सुरसारावली है। ठीक है। अब देखिए तीसरा प्रश्न हो गया, विज्ञान गीता ये किसकी रचना है? तो विज्ञान गीता हम लोग जानते ही हैं कि ये किसकी रचना है, केशवदास का आध्यात्मिक ग्रंथ है और रामचंद्रिका इनकी रचना है। ठीक है। अब देखिए आगे, छत्रसाल दशक ये किसकी रचना है? तो ये भूषण की रचना है, छत्रसाल दशक। अब आगे देखिए, गंगा लहरी है, पूछ रहा है किसकी रचना है? तो गंगा लहरी तुलसीदास की है, सूरदास, नवादास, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, इन्हीं की रचना है गंगा लहरी, और इसी नाम से पद्माकर की भी रचना है। अब देखिए कला और बूढ़ा चाँद है, ये किसकी रचना है? मुक्तिबोध, धूमिल, सुमित्रानंद पंत, सरसदाल सक्सेना। तो ये पंत की रचना है। और मुक्तिबोध की अंधेरे में है, धूमिल की है कल सुनना मुझे, और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, इनका असली नाम सुदामा पांडे था। सरसदाल सक्सेना है, इनकी भी रचना है खुटियों पर टंगे लोग। अब देखिए 7 नंबर हो गया। अब 8 नंबर देखिए, दीपशिखा किसकी रचना है? तो निहार है, रश्मि नीरजा, शांतगीत, दीपशिखा किसकी रचना है? ये सब महादेव वर्मा की है। और निराला की भी रचना है, तो तुलसीदास हो गई। और कौन है? ये है जो अपनी पुत्री पे लिखे थे, सरोज स्मृति हो गई। राम की शक्ति पूजा है। और पंत जी हैं, उच्छ्वास ग्रंथि, वीणा पल्लव गुंजन, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, इनका भी है। ये झांसी की रानी लिखी हैं, और वीरों का कैसा हो बसंत। अब देखिए चिदम्बरा किसकी रचना है पूछ रहा है, तो चिदम्बरा पे इनको ज्ञानपीठ मिला है, सुमित्रानंद पंत को इन्हीं की रचना है। अब आगे देखिए 10 नंबर क्या है, कितनी नाव में कितनी बार, ये किसकी रचना है पूछ रहा है यहाँ पे। तो इस पे भी इनको क्या मिला है? ज्ञानपीठ मिला है, अज्ञे जी को। ठीक है। अब देखिए आगे, गीत फरोश है। सब एकदम प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं और एकदम प्रसिद्ध हैं। गीत फरोश किसकी रचना है? तो जी हाँ, मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह के गीत बेचता हूँ, ये है भवानी प्रसाद मिश्र की रचना। ठीक। अब हरिवंश राय बच्चन मधुशाला वाले हैं। अब देखिए, वैदिक की हिंसा हिंसा न बहुती, ये नाटक है, किसका नाटक है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। अब 13 नंबर क्या है, घुमक्कड़ शास्त्र ये किसकी रचना है? सबसे ज़्यादा घुमक्कड़ कौन थे? तो ये थे राहुल सांकृत्यायन। नागार्जुन को यात्री के नाम से जाना जाता है, यात्री नाम से लिखते थे ये। और अज्ञे जी ये भी घूमते थे बहुत। एक बूँद सहसा उछली इन्हीं की रचना है। और अरे आवर रहेगा याद, नागार्जुन जो है इनका इनकी भी रचनाएं बहुत हैं। ठीक। और ये उपन्यासकार रहे। अब देखिए, पतितों के देश में ये किसकी रचना है? पतितों के देश में, तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है, रामवृक्ष बेनीपुरी हो जाएंगे। धर्मवीर भारती तो अंधा युगल हैं ही, ये तो पता ही होगा। अब देखिए, विशस्य विषमौषधम ये किसकी रचना है? तो 15 नंबर प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, और ये कालिदास दिया है यहाँ पे। तो ये किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, विशस्य विषमौषधम। अब 16 नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वी पुत्र किसकी रचना है? बहुत सब एकदम ऐसे प्रश्न हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं सब। 16 नंबर प्रश्न क्या है, पृथ्वी पुत्र किसकी रचना है? वासुदेव शरण अग्रवाल, हरकृष्ण प्रेमी, सरदारपुर सिंह अज्ञे। तो ये वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, पृथ्वी पुत्र। अब वोल्गा से गंगा ये क्या है? ये भी किसकी रचना है? कहानी संग्रह है ये। अज्ञे, राहुल सांकृत्यायन, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। तो राहुल सांकृत्यायन की रचना है वोल्गा से गंगा। ध्यान देना कि ये
कहानी संग्रह है, लगता है कि यात्रा है, यात्रा वृत्तांत, लेकिन कहानी संग्रह है। अब देखिए आगे 17 नंबर हो गया। अब 18 देखिए, इसमें पूछ रहा है श्री चंद्रावली, ये किसका नाटक है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है श्री चंद्रावली। अब देखिए गेहूं और गुलाब पूछ रहा है, ये निबंध है, गेहूं और गुलाब। तो किसका निबंध है? ये इनका है, राम वृक्ष बेनीपुरी का, ये बिहार के थे। ठीक है, माटी की मूर्ति इन्हीं का रेखाचित्र है, रेखाचित्र के लिए फेमस रहा है ये। बिल्लेसुर बकरिया, ये किसकी रचना है ये? तो नागार्जुन, निराला, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, ये निराला की रचना है। और ये इन पे लिखे हैं, अज्ञे जी पे लिखे हैं, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरिया। अब अखरावट किसकी रचना है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। तो ये रचना है जायसी की। ठीक, मृगावती कुतबन की है, मधुमालती मंझन की है, चंदायन मुल्ला दाऊद की है। अब 22 नंबर क्या है? साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो ये रचना है सूरदास की। तुलसीदास की तो हम लोग रचनाएं देखे हैं, 12 रचनाएं इनकी हैं। और केशवदास की रामचंद्रिका है, और ये चिंतामणि रीतिबद्ध वाले कवि हैं। इसी नाम से, चिंतामणि नाम से इनका निबंध संग्रह भी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब देखिए हरी घास पर क्षण भर, ये किसकी कविता है? तो अज्ञे, धूमिल, धर्मवीर भारती, अमृता प्रीतम। तो ये अज्ञे की रचना है। विचार विमर्श, विचार विमर्श किसकी रचना है? देखा जाए इसको भी, तो रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र और वासुदेव शरद अग्रवाल। तो ये किसकी रचना है? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, विचार और विमर्श। ठीक, अब देखिए आगे, रूपक रहस्य किसकी रचना है? तो ये श्याम सुंदर दास की रचना है। 25 का हो जाएगा सी। ठीक, अब देखिए आ ही गया, हम लोग कह रहे थे चिंतामणि, ये निबंध संकलन है, निबंध संग्रह है, किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। अजय प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक, ये भी उपन्यास लिखे हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा है, चारचंद लेख है, और अनामदास का पोथा है, और पुनर्नवा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं ये भी द्विवेदी का नाम इन्हीं के नाम में पड़ा है। और विवेकी राय हैं, ये भी निबंध बहुत लिखे हैं। और ये कैसे निबंधकार हैं? ललित निबंधकार हैं विवेकी राय। अब देखिए नदी के दीप है, इस नाम से कविता भी है और उपन्यास भी है, किसकी रचना है ये? तो ये अज्ञे की है। लोकायतन किसकी रचना है? तो इस पर सोवियत लैंड मिला है पुरस्कार। तो ये किसकी रचना है? पंत जी की है, सुमित्रानंद पंत। विद्यानिवास मिश्र जो हैं ललित निबंधकार हैं, जयशंकर प्रसाद कामायनी लिखे। और मुक्ति विरोध हैं, अंधेरे में इनका बहुत प्रसिद्ध है, ब्रह्म राक्षस हो गया, और लकड़ी का बना रावण है। ठीक, चंबल की घाटी है। अब देखिए रश्मि मानसा, ये किसकी रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। और रस सिद्धांत रहेगा तो डॉक्टर नगेंद्र का हो जाएगा। ठीक है, और साहित्यालोचन एक है, वो श्याम सुंदर दास की रचना है। अब देखिए बार बार पूछा जाता है, शिव शंभू के चिट्ठे, ये किसकी रचना है? तो ये है बाल मुकुंद गुप्त की रचना, शिव शंभू के चिट्ठे, निबंध संग्रह है। ठीक है, 30 नंबर का ए हो जाएगा। ज़्यादा तेज हो रहा होगा तो स्लो कर दिया जाएगा। देखिए अब बीसल देवरासो, ये किसकी रचना है? आदिकाल से पूछ लिया। तो बीसल देवरासो किसकी रचना है? ये नरपति लाल की रचना है, चंद्रवरदाई की है, पृथ्वीराज रासो। ठीक, परमाल रासो है जगनी की। और आल्हा उदल जो है आलखंड नाम से है, किसकी रचना है ये? और वही परमाल रासो है, जगनिक को ही, परमाल रासो को ही आल्हा उदल आलखंड कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए शिव सिंह सरोज है, ये इतिहास ग्रंथ है, ये किसका है? लल्लू लाल, सदल मिश्र, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर। तो ये इनकी रचना है, इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। मृगावती किसकी रचना है? तो ये आएगी उसमें सूफी काव्य में, जायसी, कुतुबन, जयशंकर प्रसाद, निराला। तो मृगावती कुतुबन की रचना है। अब देखिए उद्धव शतक, ये किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, सूरदास, परमानंद दास, छित स्वामी। तो ये इनकी रचना है, उद्धव शतक इनकी रचना है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है उद्धव शतक। भाषा और समाज, ये किसकी रचना है? तो ये है भाषा और समाज, ये इनकी रचना है, रामविलास शर्मा की। ठीक, ये भी बहुत रचनाएं किए हैं इनको भी ध्यान देना है। प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी, उस पर व्यास मिला है। ठीक, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, उस पर क्या मिला है इनको? उस पर भी कुछ मिला है। और साहित्य अकादमी मिला है किस पे? निराला की साहित्य साधना पे, उस पर लोकायतन मिला है, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद पे। अब देखिए पद्माभरण किसकी रचना है? पद्माभरण,
तो ऑप्शन दिया यहाँ पे केशवदास, कृपाराम, चिंतामणि, पद्माकर। तो इसका हो जाएगा पद्माकर। ये रीतिकाल के कवि हैं। अब उर्वशी है, तो उर्वशी दो लोगों की रचना है, एक चंपू है और एक ऐसे है, चंपू नहीं है। ठीक, तो चंपू जयशंकर प्रसाद की है 1909, और ये रामधारी सिंह दिनकर की है उर्वशी। अब देखिए संसद से सड़क तक किसकी रचना है, ये भी बहुत अच्छी रचना है। तो ये धूमिल की रचना है। पटकथा, मोचीराम, ये सब धूमिल की रचनाएं हैं। 38 नंबर का हो गया डी। अब पृथ्वीराज रासो जो है, ये किसकी रचना है, चंद्रवरदाई की रचना है। ठीक, भूरी भूरी खाक धूल। देखिए अब रचनाएं जो है ये आधुनिक काल से पूछी जा रही हैं। तो ये किसकी रचना है, धूमिल की, मुक्तिबोध की, यज्ञ की, निराला की। तो धूमिल की रचना है, भूरी भूरी खाक धूल। आत्महत्या के विरुद्ध, ये किसकी रचना है, सीढ़ियों पर धूप में, ये रघुवीर सहाय की रचना है। ठीक, अब यशपाल का झूठा सच नाम से उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है। अब देखिए सरसों दल सक्सेना का कुआनो नदी है, बांस का पुल है, एक सुनी नाव है, ऐसे करके उनकी रचनाएं हैं। अब देखिए हिंदी साहित्य का आदिकाल, इस नाम से कौन रचना किया है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये इस नाम से लिखे हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल। अब देखिए बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, ये भी बहुत अच्छी रचना है, निबंध है। तो किसका निबंध है, विद्यानिवास मिश्र, अज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विवेकी राय। तो ये निबंध है विद्यानिवास मिश्र का। और बसंत आ गया ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, दोनों ध्यान रखना है। बसंत आ गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, और बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं विद्यानिवास मिश्र। ललित निबंधकार हैं विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेकी राय, ये सब कुबेरनाथ राय हो गए। अब देखिए भाषा योग वासिष्ठ, ये किसकी रचना है, तो ये है राम प्रसाद निरंजनी की, राम प्रसाद निरंजनी। अब आवारा मसीहा है, इसमें किसी की जीवनी है, तो शरद चंद्र की जीवनी है। और कौन लिखा इसको, तो विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा। मोहन राकेश नाटक लिखे हैं, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। और नागार्जुन हैं, ये भी कविता लिखे हैं। ठीक, तो इनको पत्रोत्कंठित नहीं, एक है इनका कि हाँ पत्रहीन नग्न गाछ, इस पे इनको साहित्य मिला है, वो मैथिली भाषा में है। राहुल सांकृत्यायन तो बहुत घुमक्कड़ थे ही, तो यात्रा वितान सबसे ज़्यादा लिखे हैं ये, सबसे ज़्यादा मतलब इस समय तो बहुत लोग लिखे हैं, लेकिन उस समय सबसे ज़्यादा यही लिखे थे, सबसे ज़्यादा घुमक्कड़ यही थे, इनको माना जाता है। घुमक्कड़ त्रय में नागार्जुन, राहुल सांकृत्यायन और अज्ञेय जी आते हैं, 3 लोग। अब देखिए नासिकेतोपाख्यान, ये किसकी रचना है, ये सदल मिश्र की रचना है। सीढ़ियों पर धूप में, तो ये किसकी रचना है, ये रघुवीर सहाय की रचना है, सीढ़ियों पर धूप। अब देखिए आगे कालिदास की लालित योजना है, तो श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका कौन हो जाएगा बताइए आप लोग, 48 का सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कालिदास की लालित योजना। 49 नंबर देखिए प्रेम सागर किसकी रचना है, तो प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। ठीक, 49 नंबर का डी हो जाएगा। अब 50 नंबर है लहरों के राजहंस, ये नाटक है, किसका है, जयशंकर प्रसाद, हरिऔध, मृणाल पांडे और मोहन राकेश। तो मोहन राकेश का ये नाटक है। अब देखिए बाढ़ भट्ट की आत्मकथा है, तो ये उपन्यास है, किसका है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। ऑप्शन देखिए कितना कन्फ्यूजन किया है सब। अब देखिए आंगन का पंछी और बंजारा मन, ये बहुत अच्छा निबंध है, ललित निबंधकार हैं ये, किसका निबंध है, तो ये विद्यानिवास मिश्र हैं, इनका निबंध है ये। चांद का मुँह टेढ़ा है, तो ये किसका है, काव्य संग्रह है ये, तो ये है मुक्तिबोध का, मुक्तिबोध। अब देखिए पुनर्नवा, ये उपन्यास है, किसका उपन्यास है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, ये किसका उपन्यास है, दोनों ये दोनों उपन्यास है मोहन राकेश का। निर्मल वर्मा है, परिंदे इनकी कहानी है। कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान वाले, धर्मवीर भारती, ये हैं कनुप्रिया लिखे हैं, झूठा ये लिखे हैं, अंधायुग लिखे हैं। ठीक है, और बंद गली का आखिरी मकान, ये सब इनका कहानी संग्रह है। ठीक है, अब देखिए पगडंडियों का ज़माना, ये निबंध है, ये किसका है, हरिशंकर परसाई। वैष्णव की फिसलन और निठल्ले की डायरी, सब ये लिखे हैं।
और श्रीलाल शुक्ल हैं, राग दरबारी इनका उपन्यास है, उसमें साहित्य मिला है। और क्या है, राग दरबारी हो गया, विश्रामपुर का संत हो गया, शरद जोशी हैं, ठीक, ये भी लिखे हैं निबंध, रमेश बच्ची। अब देखिए बकलम खुद, ये किसकी रचना है, बकलम खुद। तो देखिए यहाँ पे हमको भी कुछ लग रहा था गलत है, यहाँ पे नामवर सिंह होना चाहिए, ठीक है, बकलम खुद ये नामवर सिंह की रचना है। मेरे राम का पुकुट भीग रहा है, तो नेट में लगा हुआ है। ये किसकी रचना है, विवेकी राय, जब सद्वेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का है, निबंध है। आलोक पर्व, इस पे साहित्य अकादमी में मिला है, किसकी रचना है, तो ये रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ठीक। अब देखिए आगे, चित्ररेखा नाम से राम कुमार वर्मा लिखे हैं, और किस नाम से लिखे हैं, और ये एकांकी के जनक माने जाते हैं। अब देखिए सुनीता नाम से उपन्यास किसका है, सुनीता, तो जैनेन्द्र का उपन्यास है। त्यागपत्र, सुनीता, ये सब इनका उपन्यास है जैनेन्द्र का। अब आगे देखिए, दीप जले शंख बजे, ये किसकी रचना है, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। दीप जले शंख बजे, बहुत अच्छी रचना है ये। अब 62 नंबर देखिए, यामा, इस पे ज्ञानपीठ मिला है किसको, तो महादेवी वर्मा को इस पे ज्ञानपीठ मिला है। और ये लोकायतन इनकी रचना है पंत जी की। और कला और बूढ़ा चाँद है, धूमिल का कल सुनना मुझे, और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, मोचीराम पटकथा सब इनकी रचना है। मैथिली शरण गुप्त हैं, भारत भारती वाले। अब देखिए अशोक के फूल, ये निबंध है, किसका निबंध है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। लिखी कागद कोरे, देखिए रचनाएं बहुत अच्छी अच्छी दिया है इसमें, तो इसका क्या होगा, अज्ञेय, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, कबीर। तो लिख कागद कोरे अज्ञेय की रचना है। आलोचक की आस्था, ये किसकी रचना है, तो ये है आलोचक की आस्था, नगेंद्र की रचना है, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र। अब देखिए आगे, रानी नागफनी की कहानी, ये भी निबंध है, व्यंग लिखते थे ये, हरिशंकर परसाई, इनकी रचना है। अब 67 नंबर, अंडे के छिलके, ये एकांकी है, ये किसका एकांकी है, तो मोहन राकेश, ठीक। श्रृंखला की कड़ियाँ, ये भी है, निबंध है, किसका है, तो ये है महादेवी वर्मा का, श्रृंखला की कड़ियाँ हो गया। अब देखिए आगे, चारुचंद्र लेख है, ये किसकी रचना है, चारुचंद्र लेख, तो जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उदय शंकर भट्ट। तो चारुचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। कुमार रासो, ये दलपत विजय की रचना है, कुमार रासो ये दलपत विजय हो जाएंगे। अब देखिए मधुमालती किसकी रचना है, तो मंझन की है, जैसे कि पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है। तो पद्मावत है, और अखरावट है, आखिरी कलाम में क्या है, कयामत का वर्णन है, बाबर के बारे में है, कुतुबन का है, मृगावती केशव दास का रामचंद्रिका है, जो एक रात में लिखे थे, 39 प्रकाश है उसमें, ठीक। और केशव दास यही राम जी की संज्ञा उल्लू से, राम जी की तुलना उल्लू से किए हैं, ये भी मिलता है इनकी रचना में, रामचंद्रिका में ही। अब देखिए सारा आकाश है, और ये भी पूछता है कि किसने गारी गीत गवाया था मिथिला की स्त्रियों से, तो केशव दास है। सारा आकाश है, तो ये किसकी रचना है, उपन्यास है ये, तो ये राजेंद्र यादव इनका उपन्यास है। यशपाल जूठा सच वाले, अमृतलाल नागल, अमृत और विष, इनकी रचना है, ठीक। महाकाल नाम से भी है। आत्मने पद, ये है निबंध, किसका है, तो अज्ञेय जी का है निबंध। अब जैसे उनके दिन फिरे, ये किसकी रचना है, तो ये हरिशंकर परसाई की रचना है, ये भी व्यंग्य बहुत लिखे हैं, तो इन्हीं की रचना है। मधुशाला किसकी रचना है, तो हरिवंश राय बच्चन, आलम, भागवती चरण वर्मा, नीरज, तो ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। चार खेमे 64 खुटे, इन्हीं की रचना है ना, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये सब इनकी रचनाएं हैं। भगवती चरण वर्मा, चित्रलेखा, इनकी रचना है, भगवती चरण वर्मा की। शिकायत मुझे भी है, तो ये भी रचना है, किसकी रचना है, हरिशंकर परसाई की रचना है। अब देखिए त्यागपत्र है, उपन्यास है, किसका है, तो जैनेन्द्र का है, जैनेन्द्र कुमार।
जल्दी जल्दी हम लोग देख रहे हैं, नहीं तो सब रचनाएं भी देखते और ज़्यादा, लेकिन जल्दी जल्दी देखना हम लोगों का एम है कि जल्दी जल्दी देखा जाए। एक बूंद सहसा उछली, ये भी रचना है तो अज्ञेय जी की रचना है। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। कितनी नाव में कितनी बार पे। नदी की बाग पर छाया इन्हीं की रचना है ना। अब देखिए चंदान किसकी रचना है, तो मुल्ला दाऊद की रचना है। गीत गोविंद जयदेव लिखे हैं। विद्यापति पदावली लिखे हैं मैथिली भाषा में। कीर्तिलता कीर्तिपता का अपभ्रंश अवहट्ट में लिखे हैं, अपभ्रंश के बाद। अब जायसी हैं, ये तो इनकी तीन तीन रचनाएं बताते ही हैं शुक्ल जी। गीत गोविंद है, ये जयदेव की रचना है। ठीक, जयदेव हो जाएंगे। अब देखिए चंद्रकांता संतति, तो चंद्रकांता बहुत फेमस उपन्यास रहा। चंद्रकांता अपने समय में देवकीनंदन खत्री लिखे, और चंद्रकांता संतति दोनों ये देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। और गोपाल दास गहमरी जो हैं, गोपाल राम गहमरी, तो ये जो है कि जासूसी उपन्यास लिखने के लिए बहुत प्रसिद्ध रहे। गोपाल राम गहमरी, राम प्रसाद निरंजनी, किशोरलाल गोस्वामी, ये ऐतिहासिक उपन्यासकार रहे। मृगनयनी किसकी रचना है, मृगनयनी गढ़कुंडार वृंदावनलाल वर्मा की रचना है। और जयशंकर प्रसाद भी कुछ उपन्यास लिखे हैं। कंकाल, तितली, इरावती, इरावती अपूर्ण है जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, चतुर सिंह शास्त्री भी लिखे हैं उपन्यास। तो ये किस नाम से लिखे हैं, गोली नाम से लिखे हैं। और इनका प्रसिद्ध है, याद नहीं आ रहा है इस टाइम, चतुर सेन शास्त्री। अब देखिए प्रेम पचीसी किसकी रचना है, प्रेम पचीसी, तो इसको देखा जाए ये प्रेमचंद का कहानी संग्रह है। रामचंद्रिका किसकी रचना है, तो ये है केशव दास की। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये सब किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की है। निशा निमंत्रण किसकी रचना है, तो हरिवंश राय बच्चन, महादेव वर्मा, निराला, पुष्पा भारती, तो ये निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अब देखिए गुनाहों का देवता, ये उपन्यास है, तो ये किसका उपन्यास है, धर्मवीर भारती का उपन्यास है। गुनाहों का देवता। और सूरज का सातवां घोड़ा, इनका उपन्यास है। अब ये नागार्जुन हैं, ये भी उपन्यास लिखे हैं कुछ। बलचलमा नाम से है, और याद नहीं आ रहा है इस टाइम। बलचलमा है उनका उपन्यास। अब देखिए मैला आंचल, ये बहुत प्रसिद्ध रहा 1954 ईस्वी। ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। कौन है, फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक, जुलूस नाम से उपन्यास है। अब देखिए राग दरबारी किसका उपन्यास है, इस पर साहित्य अकादमी मिला है, तो राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल। अमृत और विष, ये भी उपन्यास है, किसका है, अमृतलाल नागर का उपन्यास है। कंकाल, तितली, रावती, ये सब किसका उपन्यास है, तो जयशंकर प्रसाद। प्रेमचंद तो पता ही है, सेवा सदन, कायाकल्प और निर्मला, गबन गोदान, ये सब इनकी रचना है। अब देखिए जूठन किसकी रचना है, तो ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनकी रचना है। दलित लेखक हैं ये। आपका बंटी है, ये भी उपन्यास है, तो ये उपन्यास है मन्नू भंडारी का। और ये लिखी हैं मनु भंडारी, आपका बंटी महाभोज नाम से उपन्यास लिखी हैं। पहाड़ पर लालटेन, ये काव्य ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है, मंगलेश डबराल, कामता कमलेश यहाँ पे दिया, सरस्वती दयाल धूमिल, तो ये मंगलेश डबराल की रचना है। पहाड़ पर लालटेन। चुका भी नहीं हूँ मैं, ये भी किसकी रचना है, तो ये है अज्ञेय हरिवंश राय बच्चन, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिपथ, तो ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। चुका भी हूँ मैं नहीं। खुशबू के शिलालेख, ये भी बहुत अच्छी रचना है। तो यहाँ पे दिया है भवानी प्रसाद मिश्र होना चाहिए, भगवती लिख दिया गलती से, भवानी प्रसाद मिश्र हो जाएगा। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल हैं, ये प्रगतिवादी कवि हैं। विद्यानिवास मिश्र जो हैं, ये ललित निबंधकार हैं। 96-97 नंबर। देखिए तितली किसका उपन्यास है, तो जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, ये हो जाएंगे। अब आगे देखा जाए, कनुप्रिया किसकी रचना है, तो कनुप्रिया किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक, धर्मवीर भारती। प्रमथ्यु गाथा इनकी रचना है, कि याद रखिएगा, कविता है। पूछ लेता है, खुटियों पर टंगे लोग, ये किसकी रचना है, तो सरसों दल सक्सेना। मछली मरी हुई, राजकमल चौधरी। ठीक, कल सुनना मुझे, ये धूमिल की रचना है। तो यहाँ पर तक 100 रचनाएं हो गई, और ज़्यादा आसान रही होंगी तभी कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा आसान है मतलब कि आपको बहुत आ रहा है,
अगर नहीं आ रहा है तो मतलब कि आपको याद करने की अभी ज़रूरत है। ठीक, तो अब मिला जाएगा, फिर आगे देखा जाएगा, इससे आगे और प्रश्न देखे जाएंगे। तो आप सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद।